नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुदृष्टि पीसीएस पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पर्यायवाची टॉपिक को करेंगे और इसमें हम लोग जो है प्रमुख 60 प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची है? आपके ऑप्शन हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। आपके ऑप्शन हैं तमी, तोमर, तिमिर, छपा। तो अंधकार का पर्यायवाची इसमें क्या है? तिमिर। तिमिर माने क्या होता है? अंधकार। और तमी की बात करें तो तमी और छपा होते हैं। तमी और छपा ये किसके पर्यायवाची होते हैं? रात्रि के। और तोमर, तोमर किसका होता है? बाण का होता है। तो अंधकार का पर्यायवाची शब्द क्या हुआ? तिमिर। अगला देखते हैं, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखो, प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे क्या पूछा गया? बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जब आप प्रश्न को पढ़ें तो जल्दबाजी ना करते हुए पूरा प्रश्न पढ़ें कि नहीं तो नहीं दिया है। कभी कभी नहीं के चक्कर में प्रश्न गड़बड़ हो जाता है। तो आपके ऑप्शन है अर्णव, पर्जन्य, अभ्र, बलाहक। तो बताना इसमें से बादल का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें जो अर्णव होगा ये जो है बादल का पर्यायवाची नहीं है। तो अर्णव किसका होगा? तो अर्णव जो है समुद्र का पर्यायवाची होता है। और पर्जन्य, अभ्र, बलाहक ये किसके होते हैं? ये जो है बादल के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला, आकाश का पर्यायवाची शब्द है दिवाकर, पुष्कर, अचल, आग। बताइए। तो आकाश का जो है पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पुष्कर। इसका सही जवाब क्या है? पुष्कर। और साथ ही साथ बताएं, अगर अचल या आग या दिवाकर ये किसके हैं? तो अचल जो है किसका होगा? अचल होगा पृथ्वी का। और आग किसका होगा? और दिवाकर किसका होगा? ये दोनों इसके होते हैं, सूर्य के होते हैं। तो आकाश का पर्यायवाची शब्द इसमें क्या हो जाएगा? पुष्कर। अगला देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न देखने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे, तो जिन लोगों ने चैनल के द्वारा जो पिछले वर्ष जो अमोक्त श्रृंखला शुरू की गई थी उसमें जो है प्रमुख जितने भी बिंदु समीक्षाधिकारी में आते हैं उनके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा की गई है। तो वहाँ पे पर्यायवाची के बारे में भी बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया गया है। तो जिन लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है, आप सब उसको ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपको ये प्रश्न करते हुए थोड़ी और आसानी रहेगी। अगला है, मार शब्द पर्यायवाची नहीं है। स्मर यमराज का, या मनमथ का, या अनंग का। बताइए इसका जवाब। हाँ, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा यमराज। यमराज का मार नहीं है। और इसके अलावा स्मर, मनमथ या अनंग ये जो है पर्यायवाची शब्द है मार के। और आप सभी को पता है ये किसके पर्यायवाची हैं? तो कामदेव के। अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, चोर का पर्यायवाची है। आपके ऑप्शन हैं वेशर, किंकर, मूसक, खनक। तो चोर का पर्यायवाची शब्द इसमें क्या हो जाएगा? चोर का पर्यायवाची शब्द होगा खनक। इसके अलावा और हम चर्चा कर लेते हैं। ये बताइए, मूसक किसका होता है? तो मूसक किसे कहते हैं? चूहा का पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा किंकर, किंकर किसका होता है? किंकर दास का होता है। और वेशर, वेशर माने क्या होता है? गधा। तो ये गधा का हुआ। तो इसमें चोर का पर्यायवाची शब्द क्या हो गया? खनक। अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपके ऑप्शन हैं पुरंदर, दैतेय, वासव, सचीपति। ध्यान से देखना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है दैतेय। दैतेय जो है इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अच्छा, तो बताइए दैतेय किसका पर्यायवाची शब्द है? तो दैतेय जो है ये राक्षस का पर्यायवाची शब्द है। इसका है राक्षस का, ये राक्षस का। और बाकी पुरंदर, वासव, सचीपत ये किसके हैं? इंद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम। पत्थर का पर्यायवाची शब्द है चश्म, उपल, कारमुख या किसलय।
बताइए। तो पत्थर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? उपल। उपल जो है, उपल किसका पर्यायवाची शब्द है? पत्थर का। और इसके अलावा चश्म, कार्मुक, किसलय, ये आप बताएं। तो चश्म किसका होता है? चश्म जो होता है आँख का होता है। चश्म आँख का हो गया। कार्मुक आप सभी को पता है, कार्मुक किसका होगा? धनुष का। और किसलय, किसलय पत्ता का होता है। और आप सभी को पता है उपल, उपल जो है किसका होता है? पत्थर का। तो इसका सही जवाब क्या होगा? पत्थर। अगला, नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपके ऑप्शन है वाहिनी, शैवालिनी, कृष्णा या पयस्विनी। फिर इसमें से ध्यान से देखना है, क्या नहीं है। तो इसका सही जवाब जो क्या हो जाएगा? कृष्णा। अच्छा, कृष्णा किसका होता है? तो यमुना का। और इसके अलावा वाहिनी, शैवालिनी, पयस्विनी और कूलनी, स्रोतरसनी, इसके अलावा अपगा, कोलंकषा, ये किसके होते हैं? निर्झरणी। ये जब सब जो है नदी के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला, भौरा का पर्यायवाची शब्द है षटपद, अली, इसके अलावा पुहुप या ब्याल। बताइए। तो भौरा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? भौरा का पर्यायवाची शब्द होता है षटपद। और अली, पुहुप, ब्याल ये बताएं। तो पुहुप किसका होता है? पुहुप होता है पुष्प का। इसके बाद अली, अली बताइए। अली होता है सखी का। इसके अलावा ब्याल, ब्याल तो आप सबको पता है, ब्याल किसका होता है? सर्प का होता है। अगला देखते हैं। तलवार का पर्यायवाची शब्द है चंद्रहास, पिशुन, पुरट या जो है उलूमी। तो तलवार का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तलवार का पर्यायवाची शब्द चंद्रहास। इसके अलावा पिशुन, पिशुन किसका होता है? पिशुन कौवा का पर्यायवाची शब्द होता है। पुरट सोना का होता है। उलूमी मछली का पर्यायवाची शब्द होता है। अगला देखते हैं। आप सब कॉपी पेन लेके बैठिएगा, तो जो पर्यायवाची शब्द आपको नया लगे या आपके पास नोट ना हो, आप उसको नोट कर लीजिएगा। अगला है, पत्ता का पर्यायवाची शब्द नहीं है पल्लव, पत्र, पर्ण या कुवलय। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कुवलय। कुवलय किसका पर्यायवाची शब्द होता है? कुवलय कमल का पर्यायवाची शब्द होता है। बाकी पल्लव, पर्ण, पत्र ये सब किसके हैं? पत्ता के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रश्न संख्या 12 देखेंगे। रात का पर्यायवाची शब्द है त्रिपतगा, अपगा, कूलिनी या तमस्विनी। बताइए। इसका सही जवाब बताएं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तमस्विनी। ये जो है रात का पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा त्रिपतगा, ये किसका होता है? त्रिपतगा हम किस बोलते हैं? गंगा को। और अपगा कुलनी, ये किसका होता है? ये नदी का होता है। अगला देखते हैं। धरती का पर्यायवाची शब्द नहीं है मेदिनी, भूमिजा, अवनी, वसुधा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भूमिजा। भूमिजा जो है धरती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। और भूमिजा किसका होता है? जानकी का होता है या सीता कह सकते हैं आप। बाकी जो मेदिनी, अवनी, वसुधा ये सब किसके होते हैं? ये तो धरती के होते हैं या पृथ्वी बोल सकते हैं आप। अगला है, राक्षस का पर्यायवाची शब्द है मनुजात, मनजात, सुरेंद्र, कुशेशय। आप सब जो है मनुजात और मनजात में कंफ्यूज होंगे। बाकी सुरेंद्र और कुशेशा तो आपने बिल्कुल पहले से अलग कर दिया होगा। अब आपको लग रहा होगा कि मनुजात होता है कि मनजात होता है। तो बताएं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मनुजात। क्या होगा? मनुजात। अब इसको याद कैसे रखेंगे आगे, क्योंकि परीक्षा में आपको हड़बड़ाहट नहीं करना है। तो मनुजात का मतलब होता है मनुष्य को खाने वाला, अर्थात राक्षस हो गया। तो मनुष्य को खाने वाला मनुजात।
और मन जात का मतलब होता है मन में उत्पन्न होने वाला, या अर्थात इसका बोल देंगे कम, ये जो है आपका कामदेव का होगा। ये किसका होगा? कामदेव का। और मनुजात किसका होगा? राक्षस का। तो मनु मतलब मनुष्य को खाने वाला, तो ये हो जाएगा राक्षस का। और मनजात मतलब कामदेव। और इसके अलावा जो सुरेंद्र दिया है ये इंद्र का, और कुशेष है कमल का होता है। अगला देखते हैं सैंधव। सैंधव का पर्यायवाची शब्द है, बताएं। आपके ऑप्शन है विहग, निकेतन, किवयान या कुरंग। अब देखो फिर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहेंगे। आपने एक सैंधव पढ़ा होगा, एक आपने पढ़ा होगा, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, आपने एक पढ़ा होगा सिंदूर। क्या पढ़ा होगा? सिंदूर। इसमें आप कंफ्यूज होंगे, तो हम आपको पहले कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। सिंदूर जो होता है ये हाथी का पर्यायवाची शब्द होता है। अब आप बताएं सैंधव का पर्यायवाची शब्द। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बताएं। तो इसका सही जवाब होगा सैंधव का पर्यायवाची शब्द है किवयान। क्या सही है? किवयान। और किवयान मतलब होता है घोड़ा। और इसके अलावा विहग किसका होता है? पक्षी का होता है। निकेतन घर का होता है। और कुरंग किसका होता है? ये आप नोट कर लीजिएगा, ये कुरंग किसका होता है? हिरण का। अगला देखते हैं है कि प्रभंजन किसका पर्यायवाची है? अग्नि, लोहा, पवन, लकड़ी। तो प्रभंजन किसका पर्यायवाची शब्द होता है? प्रभंजन पवन का पर्यायवाची शब्द होता है। इसके अलावा अग्नि, लोहा, लकड़ी, ये तो आप अलग ही हैं बिल्कुल पर्यायवाची। और अच्छा बताइए कि जो है पवन के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द होते हैं? तो बयार, मृगवाहन, इसका अनिल, नभप्राण, पवमान, ये सब किसके होते हैं? पवन के होते हैं। समीर, ये सब होते हैं। अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 है कि अपर्णा शब्द का पर्यायवाची है पृथ्वी, राधा, भवानी या द्रौपदी। बताइए। तो अपर्णा शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? भवानी। क्या होगा? भवानी। अच्छा और बताइए कि अपर्णा किसका इसका पर्यायवाची शब्द होता है? तो अपर्णा जो है भवानी का पर्यायवाची शब्द होता है, ये तो आपने अभी देखा। इसके अलावा उमा, रुद्राणी, पार्वती के पर्यायवाची शब्द हैं ये। अगला देखते हैं। आप सब क्या करिए, एक जगह पे पार्वती, दुर्गा और लक्ष्मी, ये तीनों के एक स्थान पे पर्यायवाची शब्द लिख लीजिए। उनको फिर बार बार जो है याद करिए, क्योंकि इसमें जो है कन्फ्यूजन आपको रहता होगा ज़्यादातर। अगला देखते हैं। बाण का पर्यायवाची शब्द नहीं है विशिख, आशुक, सायक या भाथा। फिर इसमें आपको ध्यान देना है, बाण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भाथा। भाथा जो है बाण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो भाथा अगर पर्यायवाची शब्द बाण का नहीं है तो किसका होगा? भाथा जो है तरकश का होगा। जबकि जो विशिख है, ये जो है आशुक है, शायक है, ये किसके होते हैं? बाण के होते हैं। और बताइए ईसु, नाराज, तोमर, ये सब जो है बाण के पर्यायवाची शब्द होते हैं। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। केतु का पर्यायवाची शब्द नहीं है पताका, झंडा, निशान, ग्रह। बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रह। ग्रह जो है केतु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला, यमुना का पर्यायवाची शब्द है अवनिजा, अर्कजा, अब्धिजा या जानवी। तो यमुना का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? अर्कजा। अर्कजा जो है यमुना का पर्यायवाची शब्द होता है। इसके अलावा अवनिजा किसका होता है? जानकी का होता है। अब्धिजा लक्ष्मी का, और जानवी गंगा का पर्यायवाची शब्द होता है।
और आप सब कमेंट बॉक्स में बताइए अवन किसका होता है पर्यायवाची शब्द। अवनिजा तो आपने जाना जानकी का होता है, तो अवन किसका होता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। प्रश्न संख्या 21 देख लेते हैं। प्राची का पर्यायवाची शब्द है पूर्व, पश्चिम, प्राकृतिक या प्राचीन। तो प्राची शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, पूर्व होता है। और यही अगर दे दिया जाता प्रतीची, तो प्रतीची का पर्यायवाची शब्द जो है पश्चिम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है, प्राची, तो प्राची का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा। अगला देखते हैं। जंगल का पर्यायवाची शब्द नहीं है निलय, अरण्य, कानन, अटवी। तो इसका सही क्या जवाब हो जाएगा, निलय। निलय जो है जंगल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निलय माने क्या होता है, घर होता है। और घर के और भी अगर पर्यायवाची बताइए, बताओ। हाँ, आगार जैसे होता है, ये किसका होता है, घर का होता है। ठीक है। और इसके अलावा जो अरण्य, अटवी, कानन, ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं, ये जंगल के होते हैं। और भी जंगल के बताइए, जैसे कांतार, बियावान, विपिन, ये सब जो है जंगल के पर्यायवाची शब्द होते हैं। प्रश्न संख्या 23 है। आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है अर्क, लोचन, अम्बक, अच्छी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसमें आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है अर्क। अर्क जो है आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अर्क जो है सूर्य का पर्यायवाची शब्द होता है, जबकि अम्बक, लोचन, अच्छी ये सब आँख के पर्यायवाची हैं। अगला है प्रश्न संख्या 24। अतिथि का पर्यायवाची नहीं है आगंतुक, पाहुन, गृहागत या हुतभुक। तो अतिथि का इसमें पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, जो नहीं है, हुतभुक। और हुतभुक किसका होता है, अग्नि का होता है। बाकी आगंतुक, पाहुन, गृहागत ये जो है अतिथि के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न संख्या 25। अर्च किसका पर्यायवाची शब्द है चांदनी, बिजली, किरण या इनमें से कोई नहीं। बताइए अर्च किसका पर्यायवाची शब्द है। तो सही बात है, अर्च जो है किरण का पर्यायवाची शब्द है। अगला देखते हैं। अच्छा, और भी बताइए कि किरण के कौन कौन से पर्यायवाची हैं। हाँ ठीक है, प्रभाव होता है। और बताइए। ठीक है, रश्मि होता है, कर होता है, और इसके अलावा गो होता है, केतु, अंशु, मयूख, ये सब किसके हैं, किरण के पर्यायवाची शब्द हैं। इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अगला देखते हैं। पारावार। पारावार का पर्यायवाची शब्द है समुद्र, कबूतर, रात या इंद्र। अब फिर मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सलाह देना चाहूँगा। आपने एक पढ़ा है पारावार, एक आपने पढ़ा होगा पारावत। फिर यहाँ पे आप इन्हीं दो में कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो हम आपको पहले ही बता दें, पारावत जो है कबूतर का पर्यायवाची शब्द होता है। अब बताइए, पारावार पर्यायवाची शब्द है, बिल्कुल सही। अब आया आप लाइन पे। पारावार किसका होता है, समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। और पारावत अगर पूछा जाएगा तो हम बताएंगे किसका होगा, कबूतर का। अगला प्रश्न संख्या 27। आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है रसाल, सुखप्रिय, सहकार, मधुरासव। तो इसमें जो सुखप्रिय है ये जो है आम का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। आपने पढ़ा होगा सुखप्रिय, तो सुखप्रिय किसका होता है, अनार का पर्यायवाची शब्द होता है। और यही अगर पूछता पिक प्रिय, तो वो जो है आम का पर्यायवाची शब्द होता है। प्रश्न संख्या 28। तरणी और तरुणी क्रमशः पर्यायवाची शब्द हैं। बताइए तरणी और तरुणी। ठीक है, आपके ऑप्शन हैं सूर्य नाव, नाव युवती, नाव सूर्य, सूर्य युवती। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, नाव युवती। ये जो है तरणी और तरुणी के क्रमशः पर्यायवाची शब्द हैं। क्यों, क्योंकि तरणी किसे बोलते हैं, नाव को, और तरुणी युवती को बोलते हैं। और जबकि अगर पूछ लिया जाता तरणी, तरणी, ये तरणी लिखा है और ये तरणी। तरण किसका होता है,
सूर्य का। और कभी कभी प्रश्न देता है तरण तनुजा, ये किसका होता है? यमुना का। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। द्वैमातुर किसका पर्यायवाची शब्द है? शिव, कृष्ण, ब्रह्मा, गणेश। ये तो आप सभी को पता ही होगा कि गणेश का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 30 है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मरीचि, सविता, मार्तंड, सुधाकर। बताइए। हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। सुधाकर जो है सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो सुधाकर अगर सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो किसका होता है? हाँ, चंद्रमा का होता है। इसके अलावा मरीचि, मार्तंड, सविता, दिवाकर, तमारी, प्रभाकर, आदित्य, दिनकर, अंशुमान, अंशुमाली, ये सब किसके होते हैं? सूर्य के पर्यायवाची शब्द होते हैं। चलो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। वैसे तो हम सोच रहे थे 60 प्रश्न करवा देंगे, लेकिन टाइम ज़्यादा हो रहा है तो इतना ही रखते हैं। और प्रश्न संख्या 31 से 60 तक अगले वीडियो में करेंगे। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो अपने साथियों को भी लिंक को शेयर करिएगा, जिससे कि वो हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। धन्यवाद।